अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इससे पहले हमने पढ़ा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टर्स है वो हमने पढ़ा। अब इसमें हम पढ़ते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी स्किल्स में सबसे पहले जो टर्म आता है वो है ऑब्जर्वेंस। क्या है ऑब्जर्वेंस? ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेंस का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को क्या करें, देखेंगे। अ पर्सन मस्ट पोजेस शार्प ऑब्जर्वेटिव स्किल। क्या है? शार्प ऑब्जर्वेटिव स्किल। शार्प ऑब्जर्वेटिव स्किल की ये है मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से कोई चीज़ क्या करेंगे, देखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब उसमें ये भी एक स्किल है कि आपका ऑब्जर्वेंस क्या होंगे, अच्छी होंगी। दूसरा है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्या है? क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी का मतलब क्या है, ठीक है। क्लैरिटी और ब्रेविटी का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो क्या होंगी, सिंपल वर्ड्स में होंगी। तो उसका मतलब ये है कि क्लैरिटी होगी। सिंपल वर्ड्स की मतलब ये सिंपल आप सब लोग क्या होंगे, समझ सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लैरिटी। और ब्रेविटी का मतलब ये है कि ये क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी और क्लियर होगी। क्या? क्लियर और एंड प्रिसाइज। जब कोई बंदे में ये पावर होती है, ये स्किल्स होती है, सिंप्लिसिटी, क्लियरनेस, प्रिसाइजनेस, तो ये इसको कहते हैं क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। और ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक क्या है, स्किल्स है, ठीक है। इसके बाद है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये वर्ड्स ऑलरेडी आप लोगों ने सुना कि लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कोई बंदा अफेक्टिव कम्युनिकेशन तब कर सकता है जब तक वो लिसनिंग एबिलिटी उसमें हो और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी उसमें हो। और ये क्या है, ये मोस्ट क्रूशियल स्किल है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि मोस्ट क्रूशियल स्किल्स जो है ये क्या है, तो ये है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसके साथ बंदा अच्छा गुड अलर्ट और पैशनेट लिसनर होती है, ठीक है उसमें। तो ये है लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी एक स्किल्स है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है? इमोशनली इंटेलिजेंस। कोई बंदा तब जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है जब वो क्या हो, इमोशनली इंटेलिजेंस हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि बंदा अवेयर हो, इमोशनली अवेयर हो, उसको पता चलता है कि अब ये इमोशन जो है ऊपर गई नीचे गई, तो उसका मतलब है इमोशन अवेयरनेस। और ये क्या है, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली अवेयर और इन्फ्लुएंस अदर फ्रॉम विद इन, और दूसरों को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू इमोशन के ज़रिए, तो उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स है। इसके बाद आते हैं सेल्फ एफिकेसी। क्या है? सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप बहुत ज़्यादा एफिशिएटेड हो। एफिशिएटेड मतलब है कि एफिकेसी या एफिशिएटेड। तो एक होता है सेल्फ एफिकेसी और दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी ये है कि इस बंदे पे क्या होंगी, अपने आप पर पेत होगी, अपने आप पर क्या होंगी, यकीन होगी कि मैं क्या करता हूँ, जो कम्युनिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव है मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो उसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। और सेल्फ एफिकेसी में जो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन की होती है उसमें ये एक कैपेबिलिटी होती है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो क्या होते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो उसमें अपने आप पर यकीन होते हैं कि इस कम्युनिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव है मैं अचीव कर सकता हूँ, तो इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है सेल्फ एफिकेसी की बात होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं आप में जो कॉन्फिडेंस होगी कम्युनिकेशन की, तो आप जो है इतनी कॉन्फिडेंस हो, इसमें क्या होंगे, आप इतना कॉन्फिडेंस हो कि इतना नॉलेज हो आपके साथ कि अच्छी तरीके से अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर सकते हैं। मैसेज डिलीवर थ्रू कॉन्फिडेंटली ये है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज आप लोगों के लिए एक मैसेज है और वो आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। या लेट सपोज मैं आप लोगों को मैसेज है अबाउट फैमिली प्लानिंग। क्या है? फैमिली प्लानिंग।
तो सेल्फ एफिकेसी उसको कहते हैं कि आपको पता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है और आप लोग जो है अपने आप पर आपका यकीन हो कि आप जो लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये फैमिली प्लानिंग आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इससे लोग क्या होंगे, समझाएंगे और लोग जो है समझाते हैं, तो उसको कहते हैं हमारे पास सेल्फ एफिकेसी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं कि आपके साथ इतना नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, इसके बारे में इतना नॉलेज हो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो, अगर कोई क्वेश्चन करेगी, कोई चीज़ पूछी तो मैं डायरेक्ट उसको जवाब दे सकता हूँ और लोगों को कायल कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंस है, तो उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में दोनों चीज़ें लाजिमी है कि आपको सेल्फ एफिकेसी भी हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर सकते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो कि आप कॉन्फिडेंटली आपके साथ इतना नॉलेज हो कि आप उसके कोई बंदा अगर क्वेश्चन करे या वगैरह तो आप आसानी से उसको जवाब दे सके, तो उसको कहती है सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक और चीज़ उसमें है रिस्पेक्टफुलनेस। क्या है? रिस्पेक्टफुलनेस। रिस्पेक्टफुलनेस का मतलब यह है कि आप जो है रिस्पेक्टफुलनेस कि आप रिस्पेक्टफुली जो बात करें वो रिस्पेक्ट करें, और जो बंदा है जो आपको जो रिसीवर है उसका भी रिस्पेक्ट करें। हम्बलनेस, सेंडर कॉर्टेसी मतलब भी उसमें आ सकती है। ठीक है, तो रिस्पेक्टफुलनेस उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, ओपिनियन है, उन सब चीज़ों में आपका क्या हो, रिस्पेक्ट हो। तो रिस्पेक्टफुलनेस भी उसमें इम्पॉर्टेंट स्किल्स है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक और स्किल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो आई कांटेक्ट है, आपका जो चीज़ है, गेस्चर है, तो उन सब को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप बात करते हैं परेशानी की तो आप इसके साथ इसी तरह एक्सप्रेशन शो करें, तो उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप ये बात कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन के साथ साथ, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, इसके साथ है सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम। सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम। मीडियम किस चीज़ को कहती है? सबसे पहले मीडियम इस चीज़ को कहती है जिसके ज़रिए आप लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं। कोई बंदा सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज पहुंचाता है। लेट्स सपोज हमारा और आप लोगों का जो राइट मीडियम है वो क्या है? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये क्या है? मीडियम है। तो उन दोनों को अच्छा कम्युनिकेशन तब होगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कि राइट मीडियम हो। अगर राइट मीडियम हो तो ये भी एक स्किल्स है किसी बंदे के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो है मतलब है कि समझना चाहिए कि मीडियम क्या है। ठीक है, तो फिर क्या है? सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम। राइट मीडियम ये है। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि एप्रोप्रिएट मीडियम सेलेक्ट करें, कि सिचुएशन के मुताबिक आप जो है वो मीडियम सेलेक्ट करें। ठीक है, आखिर में एक चीज़ है प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि उसमें क्या हो? फीडबैक हो। प्रोवाइडिंग फीडबैक कि आप लोगों से फीडबैक ले ले। ठीक है, तो मैं आप लोगों से किस तरह फीडबैक लूँगा? आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को मुझे पता चलेगा कि फीडबैक कैसा है। अगर आप लोग गुड मैसेज करें या बैड मैसेज करें तो मुझे पता चलेगा। और इसी के साथ ये टू वे इन्वॉल्वमेंट भी उसमें आ सकती है। क्या? टू वे, कि दोनों तरफ से जो है मतलब है कि कम्युनिकेशन होती है और ये भी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग फीडबैक उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स। अब लेट सपोज हमारे पास आ गया एक कम्प्लेक्स सिचुएशन, तो उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल कैसे यूज़ करेंगे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 5 स्टेप्स है। कितनी स्टेप्स है? 5। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं लेसन। आप क्या करेंगे? सुनेंगे। पहला स्टेप क्या है? लेसन। दूसरा स्टेप है रिस्टेट। रिस्टेट दियर कंसर्न। रिस्टेट दियर कंसर्न। मैं एक एग्जांपल में ये सब जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है उसको है एम्पैथीज एंड एपोलॉजीज। क्या है? एम्पैथी एंड एपोलॉजी। और चौथी नंबर पर हमारे पास है उसको वो क्या है? वो है हमारे पास ऑफर अ सल्यूशन। क्या है? ऑफर सल्यूशन। ऑफर अ सल्यूशन। और 5वें नंबर पर जो हमारा 5वां जो स्टेप है वो है फॉलो अप। क्या है? फॉलो अप।
तो ये क्या है 5 स्टेप से, और इसी तरीके से हम एक सिचुएशन जो है वो हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। लेट सपोज़ एक हॉस्पिटल है, क्या है एक हॉस्पिटल, और आप ड्यूटी करते हैं एक जगह ER में। लेट सपोज़ आप क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और लेट सपोज़ आपका जो इमरजेंसी का जो इंचार्ज है, वार्ड जो इंचार्ज है, उन्होंने एक पेशेंट के साथ या एक बंदा आ गया अटेंडेंट के साथ क्या की, बदतमीज़ी की। क्या की, बदतमीज़ी की। और वह बंदा आकर जब ER में जब आप इसका जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट करते हैं तो वह आपको गिला और शिकवा करते हैं और कहते हैं कि यार आप लोगों का ये काम जो है ये ठीक नहीं है और ये ऐसा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेसन करेंगे, क्या उसकी बात आप सुनेंगे। ठीक है, शायद कि वो बहुत ग्रूड तरीके से जो है आप लोगों को बात करेंगे और कहेंगे कि यार ऐसा है ऐसा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, स्टे कूल। आपको क्या होना चाहिए, कूल रहना चाहिए, बिल्कुल कूल। और उसका बात जो है आपको सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं स्लाइड पढ़ता हूँ आप लोगों को, तो शायद आपको बहुत ईजी होगी। इट मे बी टेम्परिंग टू एक्ट इमीडिएटली स्पेशली इफ यू फील द क्लाइंट ड्यूरिंग रूड और अनरीजनेबल। शायद ये टेम्पटिंग लगे, ये रूड और इमीडिएटली अगर लगे रहते हैं, बट यू मस्ट रेजिस्ट, लेकिन आप कुछ नहीं है। रिमेंबर दे आर अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस दी हैव रिसीव्ड। वो जो है बिल्कुल अनहैप्पी है, जो सर्विस की जो क्वालिटी है उससे, मतलब एक वार्ड इंचार्ज से बिल्कुल अनहैप्पी है। लेकिन आपको क्या, ये आपको पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, स्टे कूल्स, इनवाइट देम टू गो ओवर व्हाट हैपेंड एंड हियर देम आउट विदाउट इंटरप्टिंग। आप जो है उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे और आप इस अच्छी तरीके से उसके बात से नहीं सुनेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फुली, अच्छी तरीके से फुली जो प्रॉब्लम है वो क्या करें, अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आप आएंगे दूसरी तरफ, दूसरी स्टेप की तरफ, रीस्टेट देयर कंसर्न। रीस्टेट देयर कंसर्न के मतलब ये है, उन्होंने कहा कि जो वार्ड इंचार्ज है तो लेट सपोज उन्होंने अनहैप्पी ये बात की कि वार्ड इंचार्ज है, उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दी और IV लाइन थी वो उन्होंने हमें नहीं दी। तो आप रीस्टेट करेंगे, क्या वार्ड इंचार्ज ने आपको IV लाइन नहीं दी और मेडिसिन नहीं दी? तो ये रीस्टेट देयर कंसर्न का मतलब है कि आप जो चीज़ें वो रीस्टेट दोबारा बताएंगे, तो इसकी वजह से ये चीज़ क्या होंगे, समराइज होंगे आपको। तो when they have finished talking, summarize what you have heard। तो फिर ये समराइज करेंगे कि इसका मेन मकसद क्या है। ठीक है, what you believe had upset them, और ये आप क्यों परेशान है। you need to be sure while addressing the right issue। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा, वो कहेंगे हाँ हाँ इसी तरह, तो आपको राइट इशू का पता चलेगा कि यहाँ ये मसला है। ठीक है, तो आस्क एनी क्वेश्चन फर्दर क्लेरिफाई देयर कंप्लेंट, और फर्दर भी क्वेश्चन करेंगे अबाउट कि आपको इसके बारे में पता चलेगा। रीस्टेटिंग देयर कंसर्न बैक टू देम आल्सो शो यू आर लिसनिंग विच कैन हेल्प लोअर द टेंशन, और आप भी उसको इससे उसका टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि यार कोई है जो मेरा बात सुनता है। ठीक है, और स्लोली और कॉमली जो है और लोअर टोन में आप जो है वॉइस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, वो है एम्पैथी एंड एपोलॉजी। एम्पैथी और एपोलॉजी का मतलब है कि आप इस जो बंदा है उसके साथ एम्पैथी शो करेंगे और एपोलॉजी भी कहेंगे कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, जो हुआ आपके साथ इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और कहेंगे कि आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अपसेट, मुझे पता चले कि आप क्यों परेशान है। ठीक है, इसी तरह बात ही करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू मेक थिंग्स राइट, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पैथीज और एपोलॉजीज की स्टेप है, फिर आप ये बात करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं ऑफर अ सॉल्यूशन। तो ऑफर अ सॉल्यूशन का मतलब है कि आप हल की तरफ निकलेंगे, आप जो है ये जो सिचुएशन है ये हैंडल करेंगे। सबसे पहले अगर आप ख़ुद ही ये सॉल्यूशन जो है मतलब ये कि ये जो हल है वो निकाल सकते हैं तो कर ले। लेट सपोज़ अगर IV लाइन देना है या सिरन देना है या मेडिकेशन देना है और ये आपके इख्तियार में है तो आप उसको दे दें,
तो ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ें वो हल हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकती और आपको इंचार्ज, वार्ड की इंचार्ज उसको बताना है, तो फिर आप उसके पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि ये जो चीज़ है उससे ये जो क्लाइंट है, ये जो पेशेंट है, ये नाराज़ है और हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो ऑफर अ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू नो हाउ टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन द डिसीजन विद योर रिमिट टिल द क्लाइंट हाउ यू लाइक द करेक्ट सिचुएशन, अगर आप कर सकते तो कर लो। इफ़ यू आर नॉट श्योर, इफ़ दे डू नॉट लाइक व्हाट यू आर प्रपोजिंग, आस्क देम व्हाट दी फील शुड हैपन। एक और चीज़, अगर आपको पता चले कि मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन ये जो बंदा है ये नहीं कर, ये इससे खुश नहीं होता, तो फिर आप उस बंदे को चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। If you don't have authority to sanction and propose solution, acknowledge and advise them that you will need to refer to your superior। तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उसको कहेंगे कि या वार्ड इंचार्ज से ऊपर कोई और बंदा है उसके पास जाना है या उसके वार्ड इंचार्ज के पास जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है ऑफर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। आखिर जो स्टेप है वो है फॉलो थ्रू एंड फॉलो अप, ठीक है। स्पेशल क्या है, फॉलो अप है। तो फॉलो अप का मतलब ये है कि नाउ एक्सप्लेन एवरी स्टेप यू आर गोइंग टेक टू फिक्स द प्रॉब्लम, देन फॉलो थ्रू ऑन योर प्रॉमिस। आप उसको कहते हैं कि मैंने आपके साथ ये वादा किया कि मैं ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ये हम हल करेंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो आप जो उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम यूँ करेंगे फिर ये, इसी तरीके से हम आप एक्सप्लेन करेंगे और फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप विद योर क्लाइंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज टू चेक दी आर हैप्पी विद द रिजोल्यूशन एंड देयर इज़ नो लिंगरिंग फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक कम्प्लेक्स सिचुएशन जब आएगा तो इसका 5 स्टेप है। सबसे पहले लेसन करना है, फिर रिस्टेट कंसर्न करना है, फिर एम्पैथी और अपॉलॉजी शो करना है, फिर ऑफर अ सोल्यूशन और फिर ऑल फॉलो अप की तरफ जाना है। तो ये है हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की एक स्किल।